प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसर आप प्रेज़ में आपका स्वागत है। आइए हम स्तुति के किले में आपका स्वागत करते हैं और आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे हम सब लोग मिलके। उसके पहले हम आराधना में जाएंगे, उसके बाद में हम वचनों को सुनेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, सब लोग मिलके देखें ताकि परमेश्वर का वचन सबके तक पहुँचने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
वस्त्र है। यीशु मसीह का, यीशु मसीह क्या कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह को पहनने का मतलब क्या है? यीशु मसीह कहाँ है जिसको पहन ले? उसके कपड़े कौन है जो पहन ले? यीशु मसीह के वो वस्त्र है जो महीन महीन चमकदार महीन पहनने का अधिकार है। यीशु मसीह का चरित्र, यीशु मसीह का स्वभाव को पहन लो, यीशु मसीह के चरित्र को पहन लो, ये व्यवस्था की चीज इसको पहन लो। दिलो दिमाग से उतरने ना पाए। नीति वचन की भी लिखा हुआ है कि उसकी शिक्षा को ना छोड़ना और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख लेना। यही व्यवस्था की चीज है, यही आज्ञाएं हैं, यही स्वभाव है, यही उसका चरित्र है। अगर तुमने इसको एक बार पहन लिया तो बात कहती है उसको तारना नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा, यिर्मयाह अच्छे से पढ़ना घर में, लिखा है कि जिस समय मैंने तुमको मिस्त्रियों से बचाया उस समय मैं तुमको कौन सी आज्ञा दी थी? वहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुमको बस एक ही आज्ञा दी थी कि तुम मेरा वचन मानो। पढ़ के देख लेना, मेरा वचन मानो, मेरा वचन मानो, उससे दूर ना। अगर तुम परमेश्वर का वचन मानोगे, ये व्यवस्था की दिनों दिमाग से तुम्हारी उतरेगी नहीं तो किसका भला होगा? बोलिए, तुम्हारा भला होगा। पढ़ के देख ले, लिखा है अगर तुम्हारे दिलो दिमाग से व्यवस्था की चीज उतरेगी नहीं तो इसमें तुम्हारा ही भला होगा, तुम्हारे बच्चों का भला होगा, तुम्हारे परिवार का भला होगा, तुम्हें हर चीज में तुम्हें अगुवाई मिलेगी। और लिखा हुआ है कि ऐसा करने से ही तुम्हारे सब काम सफल होंगे, सारे काम सफल होंगे। अगर जो व्यवस्था की चीज दी गई है, दाऊद कहता है मैं तेरी व्यवस्था से बड़ी प्रीति रखता हूँ। उसकी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसलिए बात करती है कि आनंद करो, आनंद करो, आनंद करो। हालेलुया। उस पर आनंद करो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर है और वो परमेश्वर देखता है। सेकंड इतिहास 16 और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर घूमती है। हालेलुया। जैसे पर शैतान आता है तुमको यहाँ पर देखने आता है, कौन परमेश्वर महिमा कर रहा है, ज्यादा महिमा कर रहा है, इसको तंग करो। वैसे ही परमेश्वर और परमेश्वर के दूत भी देखते हैं कौन मेरी आत्मा सच्चाई से मेरी महिमा कर रहा है, कौन मेरी लगन से महिमा कर रहा है। लिखा है देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट, जिसका मन, किसी का भी ऊंच नीच कोई भी जात के क्यों, कोई भी कौन का ना हो, परमेश्वर जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाया। हालेलुया। अब बात करती है, दाऊद कहता है इसकी सामर्थ्य हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंद देगा। हालेलुया। वो कहता है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे पैरों को चौकी ना कर दूं। हालेलुया। वो कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु यहोवा का है, कल तुम उसका सामना कर चलना, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। दाऊद से कहा मैं तुम्हारे साथ हूँगा, मूसा के साथ कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहोशू के साथ कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, यहोशू के साथ था, हारून के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मुझे देख के मत डरना, परिस्थितियों को देख कर मत डरना, हालातों को देख कर मत डरना, उस बड़ी भीड़ को मत देखना। लोग देखते हैं उनके सामने जाएंगे, इतने बड़े मंत्री हैं, इतने बड़े आदमी हैं, हम तो पहले डर जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनका मुंह देखकर मत डरना क्योंकि वो भी इंसान ही। हालेलुया। और जिसने आकाश और पृथ्वी जल के सोते बनाए, जिसने आकाश और पृथ्वी जल को टांग दिया, वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे मुंह में वचन अपने डाल के जो कुछ तुझे कहना होगा उसी घड़ी बता दिया जाएगा। हालेलुया। वो क्या नहीं कर सकता, तुम हो कौन? अपने अधिकारों को, अपने वैल्यू को पहचानो। हालेलुया। बस क्या एक काम, व्यवस्था की चीज उतरने ना पाए। आदम हवा को व्यवस्था की चीज एक ही दी गई थी, लेकिन वो चीज उतर गई, शैतान ने गुमराह कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि व्यवस्था की चीज तुम्हारे दिलों और दिमाग से उतरने ना पाए। अगर उतरेगी नहीं किसका भला होगा? बोलिए। अगर बुद्धि नहीं उतरेगी, विवेक रहेगा, समझ रहेगी, ज्ञान रहेगी, किसका भला होगा? बोलिए। तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे बच्चों का भला होगा, तुम्हारे परिवार का भला होगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इस बड़ी भीड़ से मत डरो। जब परमेश्वर यहोवा की सेना आपको घेरे हुए है, हालेलुया, जब परमेश्वर यहोवा की सेना आपको घेरे हुए, इस संसार की सेना क्या बिगाड़ सकती है? सिर्फ उसके संसार उसके हाथ में है, लेकिन परमेश्वर कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, मैंने संसार को जीत लिया। इसलिए उस बड़ी भीड़ को देखकर मत 365 बार बाइबल कहते हैं मत
डरना बिल्कुल नहीं। कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँ। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है, किसी बात की चिंता मत करो। बताओ, बड़ी भीड़ तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर आ रही हो और तुम कहोगे मैं क्यों डरूं? उस भीड़ को देखोगे तो डरोगे। इसलिए कहता है तुम्हारी आंखें किसकी ओर लगी रहो, भीड़ क्यों मत लगाओ, उस परमेश्वर की ओर लगाओ जिसने लाल समुद्र को सुखा दिया। क्या ये सेना हमारा क्या बिगाड़ सकती है? एक स्वर्गदूत एक ही पूरी भीड़ को समाप्त कर सकता है। सोच लो कितने स्वर्गदूत हमारे संग हैं, कितना बड़ा परमेश्वर हमारे संग है, जिसने आकाश और पृथ्वी को टांग दिया, पानी पर खड़े हैं, आसमान को आकाश को ऐसे टांग दिया। कितना बड़ा है, स्वर्ग से भी इतना बड़ा, स्वर्ग पृथ्वी से भी बड़ा, देखने के लिए झुकता है। कितना बड़ा परमेश्वर। वो कहता है मेरी ओर देख, दाएं मत देख, सामने की ओर देख। पतरस सामने देख रहा था, तब तक चल रहा था, दाएं बाएं देखा, रोने लगा। आज हम परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, बीमारी को देखकर डर जाते हैं। अब इस समय आई फ्लू चल रहा है, आई फ्लू को देखकर बहुत डर जाएंगे, लेकिन नहीं। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है तुझे बाहर दैनिक जाल से और महामारी से बचाएगा। कोई महामारी आपका हिस्सा नहीं, कोई भी अब बीमारी आपका हिस्सा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले क्रूस पर उठा लिया, दुखों को उठा लिया, बीमारी को उठा लिया, परेशानी को उठा लिया, हर दिक्कत को उठा लिया। वो पापों श्रापों को उठा ले गया, क्रूस पर फिर दान कर दिया। आप नई सृष्टि में पहुंच चुके हो और उसमें कोई नहीं, बस व्यवस्था की चित उतरने न पाए। आप यीशु मसीह की व्यवस्था में रहना, यीशु मसीह के बारे में रहना, उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को पहने रहना। हालेलुया। इस पे दिन रात ध्यान करना। लिखा है नीतिवचन 3:3 में लिखा हुआ है कृपा सच्चाई तुझसे। जीसस हालेलुया। सुंदर समय के लिए, उपस्थिति के लिए आपके खुदा कलाम में लिखा कि सच में जहाँ एक दो जो आपके नाम के लिए इकट्ठा होते वहाँ आपकी उपस्थिति। सच में पिता, हम आपने आपकी प्रेजेंस को महसूस किया, सुंदर वचनों को दिया अपने दास के द्वारा। इसके लिए कोट कोट धन्यवाद करते। सच में पिता, आप आशीषें देने वाले, आप हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर, माँ आपको धन्यवाद करते, आपको आदर, आपको महिमा मिलने पाए। 2024 में हम लोगों को प्रवेश कराया, हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका कोट कोट धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते, स्वागत करते 2024 में। ये हमारा जीवन यीशु मसीह आप में जुड़ने पर और आपके करीब आने पर, जहां से मैं आपको सुन सकूं, जहां से मैं आपको देख सकूं, जहां से मैं आपके वचनों को सुन सकूं। पिता, हम ऐसा मांगते हैं कि आपकी रूहों को बसाने हो सके, लोगों तक आपका कलाम पहुंचने पाए। 2024 में जिसने नहीं जाना वहां तक आपका वचन फैलने पाए। पवित्र आत्मा जी खड़ा कीजिए, अपनी आर्मी बना दीजिए, एक प्रेर योद्धा बना दीजिए। ऐसा मांगते हर एक जीवन में पिता, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सामर्थ छलकने पर हर एक परिवार में सुख शांति, आपका आशीष बना रहे पिता। इस परिवार में, इस कलीसिया में और गुड्डन अंकल के परिवार में आपका आनंद, आपका आशीष बना रहे। आने जाने में सहायता और मदद करना। जितने लोग नहीं भी आ पाए उन परिवारों में, घरों में पवित्र आत्मा जी आपके सरदूत कार्य करने पाए और उनकी आशीष से उन तक पहुंचने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।